कोरोना काल में जिनकी किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम आई, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो हमने उनके लिए जब यज्ञ किया और 15 दिन में जो किडनी और जो लीवर हैं वो रिवर्स हुए हैं और आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। महाराज जी, आपने कहा कि आपने यज्ञ पर पीएचडी की है जी। और ये बहुत बड़ी बात है। महायज्ञ की पीएचडी, हमको लगता है गिनती के लोग ऐसे इस देश में होंगे जिन्होंने यज्ञ पर पीएचडी की है। तो कितने वर्षों में ये पीएचडी आपकी पूर्ण हुई और आप वर्षों से महात्मा हैं, संत हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? किन विषयों से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन किया और पीएचडी करने का ख्याल कैसे है? देखिए, मेरी जो संन्यास लेने से पहले की जो एजुकेशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने करा था, दिल्ली से। दिल्ली का बॉर्न बैठक हूँ मैं। शरीर मेरा पंजाब से संबंध रखता है, गुरुगति भी पंजाब में ही है। तो जब संन्यास में हम आए और संन्यास दीक्षा ली हमने, संन्यास दीक्षा के बाद हमारी 98 के कुंभ में दिगंबर दीक्षा हुई। दिगंबर दीक्षा के बाद जब हमने इस पे शोध करना शुरू किया कि जब हम दिगंबर जो हैं वो दिगंबर अवस्था में भस्मीभूत होकर के धूनी तपते हैं, तो उसी यज्ञ से मेरे को फिर प्रेरणा मिली और गुरुजनों का सानिध्य मिला। तो तब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को कहते हैं अनादि भवंति भूतानि पर्जन्यो अनुसंभवा यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, कि ये जो पंच भौतिक शरीर है ये अनादि भवंती भूतानि, ये हम इसको भूत कहते हैं। पंच भौतिक, ये भौतिक शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना है, ये पंचभूत है। तो इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? जल और भोजन की। अनादि भवंती भूतानि, अन्न की जरूरत है। अन्न के बिना तो कुछ भी नहीं है। चलो एक बार को आप अन्न छोड़ दोगे तो जल के बिना आप कैसे रहेंगे? तो अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, अन्न के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। और अनादि भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव यज्ञादि भवंती पर्जन्यो, पर्जन्यो कहते हैं बारिश को। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर अन्न और जल कहाँ से मिलेगा? इसलिए हे अर्जुन, यज्ञ कर्म करने चाहिए। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हमने नाना प्रकार के जो हमारे मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार के जो हमारे यज्ञ के विधान हैं, उसी में आगे बढ़ते हमने वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और यज्ञ के ऊपर ज्यादा शोध रहा। और नित्य प्रति हम जब अपने स्थान पे होते हैं, धुने पे होते हैं, तो सुबह या शाम को हम 2.5 घंटे का यज्ञ जरूर करते हैं और दिवाली की पूरी रात्रि हम यज्ञ करते हैं। जी, दिवाली की पूरी रात्रि आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ पर आपने पीएचडी की है, यज्ञ पर शोध किया है। क्या पाया आपने शोध में? यज्ञ के क्या परिणाम होते हैं, क्या सुखद परिणाम होते हैं? वातावरण को ठीक करने के लिए और तमाम अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए यज्ञ एक बहुत बड़ा संस्कार है। देखिए, यज्ञ से एक तरफ जहाँ जितना एटमॉस्फेयर क्लियर होता है उतनी हमारी आत्मा की शुद्धि भी होती है। और मेरा अपना पर्सनल जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि हमारे कुछ भक्त जो हैं वो किसी क्रॉनिक डिजीज से जब गुजरते हैं, कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जैसी भयानक गुजारी उनको प्रॉब्लम आई, और कोरोना काल में जिनकी किडनीज के ऊपर प्रॉब्लम आई, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, तो हमने उनके लिए जब यज्ञ किया तो 15 दिन में जिसको वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा रहे थे अमेरिका में, कनाडा में, कैलगरी से एडमिंटन रिसर्च सेंटर में लेके जा रहे थे, और 15 दिन में जो किडनी और जो लीवर हैं वो रिवर्स हुए हैं और आज वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहाँ से पीएचडी हुई है आपकी महाराज जी यज्ञ पर? मेरी आसाम से हुई है। ये प्रज्ञा ज्योतिष नॉन एकेडमिक संस्था है जहाँ से मैंने यज्ञ के ऊपर पीएचडी करी है।